नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में मेजर लिटरेरी पीरियड्स के बारे में। और मेजर लिटरेरी पीरियड्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज के बारे में कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन रिनेसा पीरियड के बाद हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल एज। सबसे पहले टाइमिंग देख लें आप, 1662 1798। फिर देख लें 1660 to 1798 इट विल बी द टाइमिंग ऑफ न्यू क्लासिकल एज। वैसे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ईयर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर में आपको एग्जामिनर पूछेगा। ये सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ही आप देखें, ईयर से रिलेटेड आपको शायद ही कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस रहेंगे। न्यू क्लासिकल एज में टाइमिंग हुआ 1660 टू 1798। अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ आप एक चीज अच्छे से देख लें, इसमें एक 1660 टू 1798 में आप देखें 1745 टू 1798 का जो टाइमिंग था उस वो जाना जाता था प्री रोमांटिक एज के टाइटल से। और प्री रोमांटिक एज को हम कहते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी और ट्रांजिशनल पीरियड। फिर अच्छे से देख लें, यदि पेपर में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करे विच पीरियड इज नोन एज ट्रांजिशनल पीरियड, then our answer will be pre-romantic age is known as transitional period, or pre-romantic age is also known as age of sensibility। means pre-romantic age से related आपके दो टाइटल हो गए, फर्स्ट वन age of sensibility and second one transitional period। पेपर में पूछे which period is known as transitional or sensibility age, then our answer will be pre-romantic age is known as age of sensibility और transitional period। ये एक important question है, इसको आप अच्छे से कंफर्म कर लें। टाइमिंग है इसका 1745 टू 1798, जो कि आपके न्यू क्लासिकल एज में ही आता है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वन, यहाँ आप देख लें न्यू क्लासिकल एज को वी कैन डिवाइड दिस वन इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज एज ऑफ ड्राइडन एंड सेकंड वन इज नोन एज एज ऑफ पोप। means neoclassical age can be divided into two parts. First one is known is age of Dryden and second one is known as age of Pope। टाइमिंग की बात करें then 1662 1700 it will be the age of Dryden, and when we talk about the age of Pope then timing of this one is 1700 to 1745। ये टाइमिंग हो गया। टाइमिंग से रिलेटेड वैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं डायरेक्टली, बट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको अच्छे से देख लें। अब एज ऑफ ड्राइडन में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिया है। इट इज नॉन एज रिस्टोरेशन पीरियड। इट इज नोन एज ए रिस्टोरेशन पीरियड ऑल्सो। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से कंफर्म कर लें। मीन्स यदि एग्जामिनर आपको पूछे विच पीरियड इज नोन और यू कैन से विच एज इज नोन एज रिस्टोरेशन पीरियड और रिस्टोरेशन एज, देन आवर आंसर विल बी एज ऑफ ड्राइडन इज नोन एज रिस्टोरेशन पीरियड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लें इसको। सेकंड वन है हमारा एज ऑफ पोप। अब एज ऑफ पोप से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन आपका एज ऑफ पोप, दिस एज इज आल्सो नोन एज ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज माने जो एज ऑफ पोप है उसको ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। जिस प्रकार से ड्राइडन की एज को रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, उसी प्रकार से ऑगस्टन एज किसको कहा जाएगा, एज ऑफ पोप को। मींस यदि पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन करे the second title of age of pope is Augustan age, or you can say यदि क्वेश्चन आए which age is known as Augustan age, then our answer will be age of pope is known as Augustan age। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों आपके क्लियर हैं बिल्कुल। नेक्स्ट वन इन 1688, ये देख लें आप अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। इन 1688 चार्ल्स सेकंड लेफ्ट द सीट, यानी 1688 में चार्ल्स सीट ने सॉरी चार्ल्स सेकंड ने अपनी जो किंगशिप थी उसको अपनी सीट को छोड़ दिया। और इसे ही कहा जाता है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ ए यूके, और इट इज आल्सो नोन एज ए द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से देख लेना। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड कौन सा वहाँ किंग था उस समय, एंड थर्ड वन इसका हो गया आपके टाइटल। ये देख लें इन 1688 चार्ल्स सेकंड
left the seat and it is known as bloodless revolution और you can say the glorious revolution। ये दोनों टाइटल है, ये आप अच्छे से देख लें। और ये किसको कहा जाएगा? जब 1688 में चार्ल्स सेकंड ने अपने किंगशिप को छोड़ा तो इसे ही ब्लडलेस रिवॉल्यूशन और द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो नोन एज pseudo classical age, means neoclassical age is also known as pseudo classical age। pseudo का मीनिंग अगर बात की जाए तो यानी आप कह सकते हैं छिपा हुआ और छद्म, मीन्स pseudo classical age। neoclassical is neoclassical age is also known as a pseudo classical age। अब इसके रीजन भी हैं, लेकिन वो वहाँ यहाँ डिस्क्राइब इसलिए नहीं करा चाहती हूँ क्योंकि वहां से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला। यहाँ तक कि आपका क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं वही मैं आप लोगों के लिए राइट डाउन कर रहा हूँ। इसका भी रीजन है, वो मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब इसीलिए नहीं करा कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। नेक्स्ट वन, मेजर फीचर्स। अब यदि बात की जाए न्यू क्लासिकल एज की, मेजर फीचर्स कौन कौन से थे इसमें, तो वो मेजर फीचर्स यहाँ होने वाले हैं। देख लें आप अच्छे से, एक बार इसको रीड कर लें आप। इमिटेशन ऑफ क्लासिकल राइटिंग, क्लासिकल राइटिंग की इमिटेशन माने नकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए न्यू क्लासिकल एज। सेकेंड वन आपका यूज ऑफ लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स, माने लैटिन और ग्रीक वर्ड्स को इन्होंने इमिटेट किया था। थर्ड वन आपका फोकस ऑन सोसाइटी, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज एंड यूज ऑफ सटायर्स एंड पर्सोनिफिकेशन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं मैंने, मेजर फीचर्स लिखे हैं न्यू क्लासिकल एज के, जो एक बार आप रीड कर लेना। एंड नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन, मेजर राइटर्स की यदि बात की जाए कि न्यू क्लासिकल एज में मेजर राइटर्स कौन कौन से थे, तो आप इनके जो टाइटल हैं, जो टाइटल देख पा रहे हैं आप, वो भी आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। न्यू क्लासिकल एज के मेजर राइटर्स कौन कौन से? फर्स्ट वन जॉन ड्राइडन, सेकंड वन अलेक्जेंडर पोप, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर पोप एंड जो जो आपके जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप, दोनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन आपका जोनाथन स्विफ्ट, फोर्थ वन जोसेफ एडिसन, फिफ्थ वन रिचर्ड स्टील एंड द लास्ट वन एंड द इम्पोर्टेंट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। These six are known as major writers of New Classical Age। ये आपके न्यू क्लासिकल एज में आउटलाइन हुई। न्यू क्लासिकल एज के जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो मैंने बिल्कुल समराइज करके आप लोगों के लिए राइट आउट कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करने वाले हैं जॉन ड्राइडन के क्रिएशंस कौन कौन सी थी, अलेक्जेंडर पोप की फेमस क्रिएशंस कौन कौन सी थी, और यहाँ अलेक्जेंडर पोप से एक क्वेश्चन आपके आरपीएससी में पूछा हुआ है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ही ये एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है साथियों, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये सिक्स राइटर्स हैं, इनकी मेजर क्रिएशंस के बारे में मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ ताकि आप एक बार उसमें अच्छे से देख लें कि कौन से राइटर की कौन कौन सी मेजर क्रिएशन है। चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें इन फेमस राइटर्स की कौन कौन सी फेमस क्रिएशंस है, तो आपके सामने मैंने एक लिस्टिंग कर दी है। इस लिस्ट में आप देख लें कौन कौन से फेमस राइटर की कौन कौन सी क्रिएशन है। और इसमें एक क्वेश्चन ये आपके आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब फर्स्ट वन में इसमें नियो क्लासिकल में हमने चर्चा की आपके जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड लास्ट वन है एडिसन एंड स्टील के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, इनके वर्क्स कौन कौन से हैं। जॉन ड्राइडन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इज नोन एज ए टर्नकोट, मींस हु इज नोन एज टर्नकोट, देन आवर आंसर विल बी जॉन ड्राइडन इज नोन एज ए टर्नकोट, माने जॉन ड्राइडन को उनकी अवसरवादिता के लिए टर्नकोट कहा जाता था। तो टर्नकोट ये टाइटल ध्यान रखें, यदि ये टर्नकोट पूछे आपको तो इसका आंसर होगा जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट वन है, ही इज फेमस फॉर हिज सटायर एंड ओड। जॉन ड्राइडन किस लिए जाने जाते हैं? अपने सटायरिकल क्रिएशंस के लिए, और उन्होंने अपनी सभी क्रिएशंस में बेसिकली सटायर्स और ओड्स को यूज किया है। नेक्स्ट वन आपका, जॉन ड्राइडन से रिलेटेड कौन कौन से मेजर सटायर्स हैं उनके, तो जॉन ड्राइडन के मेजर सटायर्स का मैंने यहाँ आपको एक लिस्ट बना दिया है। इससे बाहर आपके पेपर में कोई भी सटायर नहीं आएगा। यदि जॉन ड्राइडन का कोई सटायर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल क्लियर आपके मेजर
सटायर्स ऑफ ए जॉन ड्राइडन। फर्स्ट वन है आपके एब्सलम एंड एकिस्टोफेल। अच्छे से देख लें फिर से, एब्सलम एंड एकिस्टोफेल, ये सटायर हो गया आपका जॉन ड्राइडन का। सेकंड वन आपके मैकफ्लिनो, सेकंड वन है मैकफ्लिनो, अच्छे से देख लें। सेकंड वन, दिस सटायर was written by John Dryden and the title of this one is मैकफ्लेग्नो। फिर देख लें मैकफ्लेग्नो। थर्ड वन है आपके एलेक्जेंडर्स फीस्ट, थर्ड वन है एलेक्जेंडर्स फीस्ट। फोर्थ वन आपके ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे। अब ये इंपॉर्टेंट आपके साथ, ये देख लें अभी, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे, दिस वन और यू कैन से दिस क्रिएशन वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन। अब जॉन ड्राइडन के मेजर सटायर आपके सामने हैं, इनका टाइटल देख के आपसे इनका टाइप पूछे तो बिल्कुल क्लियर है, इनका टाइपों का सटायर, राइटर है जॉन ड्राइडन। इसमें इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका फोर्थ वन, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे। दिस इज बेसिकली ए सटायर और यू कैन से सटायरिकल पोएम विच वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन। ये आपके चारों टाइटल्स अच्छे से देख लें, इनके फेमस क्रिएशंस हो गए। नेक्स्ट वन आपका एलेक्जेंडर पोप। अब एलेक्जेंडर से रिलेटेड, एलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं, कौन कौन से पॉइंट है देख लें। एलेक्जेंडर पोप इज नोन एज ए मास्टर ऑफ ए हीरोइक कपलेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जॉन सॉरी, एलेक्जेंडर पोप इज नोन एज ए मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट्स। क्वेश्चन यदि फिर क्वेश्चन आता है आपके हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, देन आवर आंसर विल बी एलेक्जेंडर पोप इज द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। अब इसमें एक चीज और है, याम्बिक पेंटामीटर। यदि पेंटामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कपलेट्स जो है वो किस में लिखे जाते हैं, याम्बिक पेंटामीटर में। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट, फेमस फॉर सटायर्स एंड फिलोसॉफिकल पॉइंट्स। एलेक्जेंडर पोप जो है वो अपने सटायर्स और फिलोसॉफिकल पोइम्स के लिए जाने जाते हैं, जबकि जॉन ड्राइडन बेसिकली अपने सटायर्स और वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें। अब इनके वर्क्स की बात की जाए, इनके क्रिएशंस की बात की जाए, तो ये आपके आरपीएससी में जो पेपर में क्वेश्चन आया था, हु रोट द रेप ऑफ द लॉक, और इसमें ये था टाइटल आपकी, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था एलेक्जेंडर पोप्स फेमस पोइम इज, एंड द आंसर इज द रेप ऑफ द लॉक। इसका टाइप पूछ ले आपको, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोक एपिक, याद रखें मोक एपिक। सेकंड वन है डंसियार्ड बाय एलेक्जेंडर पोप, सेकंड वन है डंसियार्ड। और डंसियार्ड भी बेसिकली क्या है कि सटायर है, और डंसियार्ड किस पे सटायर किया हुआ है, लोकल पोइट्स पे, लोकल पोइट्स पे जो सटायरिकल पोइम लिखी हुई है वो है डंसियार्ड, जो कि एलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। थर्ड वन आपका एन एसे ऑन मैन, एंड फोर्थ वन द लास्ट वन बाय एलेक्जेंडर पोप, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। यहाँ देख लिया आपने, फर्स्ट द रेप ऑफ द लॉक, सेकंड डंसियार्ड, थर्ड वन एन एसे ऑन मैन, एंड फोर्थ वन एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये आपके फेमस फोर क्रिएशंस हो गए एलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड। नेक्स्ट वन है हमारे जोनाथन स्विफ्ट। ही इज ऑल्सो ए सटायरिकल प्रोज राइटर। जोनाथन स्विफ्ट इज अ सटायरिकल प्रोज राइटर। इसके इनके फेमस क्रिएशंस की बात करें तो प्रोज राइटिंग में इनके जो फेमस क्रिएशंस हैं जोनाथन स्विफ्ट के, वो है फर्स्ट वन गुलिवर्स ट्रेवल, सेकंड वन बैटल ऑफ द बुक्स। ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी इसी जमाने में हुआ करती थी, बैटल ऑफ द बुक्स, एंड फर्स्ट वन है गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो जोनाथन स्विफ्ट जो है वो एक सैटायरिकल प्रोज राइटर है, इस बात को आप अच्छे से देख लें, और इनकी फेमस क्रिएशंस हो गई। देन वो करते हैं फोर्थ वन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से रिलेटेड दो ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों की राइट डाउन किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। देख लें फेमस वर्क, यदि बात करें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के फेमस वर्क की, इनकी क्रिएशन की, तो ये है आपका लाइव्स ऑफ पोइट्स। तो लाइव्स ऑफ पोइट्स के राइटर कौन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अब इनके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो बायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम था लाइफ ऑफ जॉनसन, लाइफ ऑफ ए जॉनसन, ये लिखी गई थी बाई बोजवेल। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी किसने लिखी, जिसका टाइटल था लाइफ ऑफ जॉनसन, ये लिखी गई थी बोजवेल के द्वारा। एंड
लास्ट टू फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एडिशन एंड स्टील। अब एडिशन और स्टील के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिया है, और वो है एडिशन एंड स्टील स्टार्टेड पीरियोडिकल एसेज। यानी पीरियोडिकल एसेज की स्टार्टिंग किसने की थी? पीरियोडिकल एसेज जो है उनको किसने इन्वेंट किया था? एडिशन एंड स्टील। तो इस प्रकार से आपके ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन और एडिशन एंड स्टील, ये सभी जो भी नियो क्लासिकल राइटर्स हैं आपके, इन सभी के बारे में मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट फिनिश कर दिए हैं। मींस नियो क्लासिकल पीरियड, नियो क्लासिकल एज से रिलेटेड सभी बेसिक क्वेश्चंस पे आपके बिल्कुल क्लियर हैं, और इनके जो फेमस राइटर्स थे वो कौन कौन थे, उनकी कौन कौन सी क्रिएशंस थी, ये सभी आपको सामने बिल्कुल क्लियर है। तो इस प्रकार से आज के सेशन में वो आपका न्यू क्लासिकल एज, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो भी आपके रोमांटिक एज का होने वाला है, और उस रोमांटिक एज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि जितना भी टाइमिंग हमारे पास है उसमें जितना भी आप लोगों के लिए एफर्ट्स हो पाएगा। वैसे देखिए साथियों, मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, और अभी जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ तो इस समय भी रात के 11 बज रहे हैं। तो फिर भी कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों के लिए जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगा। और बाकी आप लोग अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास रखें। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, सभी चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और याद रखें, ये 30 और 40 डेज जो भी हैं वो आपके रिवीजन के हैं। तो इसके बारे में लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इसके लिए भी मैं जल्दी एक प्लानिंग का वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप उसमें जितना भी आपको अच्छा लगे उसको आप अडॉप्ट करें और बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से ही आपको मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।